नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है क्योंकि बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज से कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, या फिर अगर आप बात करें प्रशांत किशोर के जनसुराज की तो। लेकिन ऐसे में बात करेंगे फिर से महागठबंधन के उम्मीदवारों की। जी हां, बड़ी खबर आपको दे दें, तरारी विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में राजू यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं। माले के टिकट पर राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं तरारी विधानसभा सीट से। और आपको यह बताएं कि राजू यादव वर्ष 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का भी, जिन्हें चुनावी अखाड़े में पटखनी दे दी थी बीजेपी के उम्मीदवार आरके सिंह ने। और राजू यादव के नामांकन समारोह की तस्वीर देखिए। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है राष्ट्रीय जनता दल समर्थित माले के उम्मीदवार राजू यादव के नामांकन समारोह की। और ये तस्वीरें बिहार के आरा की है, जहां पर निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पहुंचकर राजू यादव ने महागठबंधन में शामिल घटक दल माले के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको बताएं कि यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो नए नवेले जेडीयू में शामिल हुए हैं, सुनील पांडे उनके बेटे। और यहां पर प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार उतारे हैं जनरल एसके सिंह को। लेकिन राजू यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और आगे बिहार की और सीटों की बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं राजू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तरारी विधानसभा के तमाम मतदाता बंधुओं को, तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ, और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यह लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है और इस पर्व में हम लोग जो बिहार की जनता 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, मोदी जी के खिलाफ में लड़ रही है, जो नौजवानों का रोजगार खत्म हो गया, सब जगह देख रहे हैं, कहीं कोई बहाली, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। पूरे बिहार, तरारी का पूरे बिहार से युवाओं का कल्याण सबसे अधिक बिहार से है, तो नौजवानों को कहीं रोजगार नहीं है। और मुख्यमंत्री जी वादा किए थे कि तमाम गरीबों को, यहाँ जातिगत जनगणना हुआ था और जातिगत जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किए थे कि करीब 94 लाख, 1 करोड़ परिवार गरीब है, सबको 2-2 लाख रुपए हम देने का काम करेंगे। तो वो मुख्यमंत्री जी भी मोदी जी के रास्ते चल रहे हैं। ये भी, वो भी घोषणा कर रहे नहीं देते हैं, भी घोषणा कर रहे नहीं देते हैं। तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती पूरे बिहार में लगाया जा रहा है। और मेरा तरारी विधानसभा के जनता से मेरा वादा है कि चुनाव जीतने के बाद 13 नवंबर के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगा, और चुनाव जीतने के बाद तरारी विधानसभा के एक भी गांव में हम स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे, और जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ उसको उखाड़ करके फेंक देने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं ये स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है भाई। अब तो बिजली की चोरी भी नहीं हो रही है, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं किस तरह से स्मार्ट मीटर किसका है। नरेंद्र मोदी जी के संगतियाँ हैं अडानी जी, तो अडानी जी का पूरा ठेका दिया गया है बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, और एक गरीबों को खून चूसने का काम कर रहा है। तो इन तमाम सवालों पर, चाहे यहाँ हमारा जीविका दीदी है, आशा बहन है, ममता बहन लोग हैं, सब लोग को अस्थायी आंगनबाड़ी हैं, सबकी अस्थायी नौकरी हो और सबको वेतनमान दिया जाए। 2 बड़े चेहरे आपके सामने हैं, एक एसके सिंह और दूसरा बाहुबली सुनील पांडे के बेटे। इसको आप कैसे देखते हैं? कोई बड़े चेहरे नहीं हैं। हम लोग चुनाव लगातार यहाँ 95 से ही, कॉमरेड राम नरेश जी जब से यहाँ चुनाव लड़े तब से लगातार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। एक बार बीच में तरारी विधानसभा हम लोग की अपनी कमजोरियों के चलते, गरीबों की कमजोरियों के चलते एक बार इन लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन दोबारा तरारी विधानसभा की जनता, मुझे उम्मीद है, गलती नहीं करेगी और 13 नवंबर को 3 तारा पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। तो महागठबंधन समर्थित माले के उम्मीदवार राजू यादव को आप सुन रहे थे। आरा के तरारी विधानसभा सीट से इन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने दावा भी किया है कि जनता का साथ मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यह भी बताएं कि बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट से भी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अजीत कुमार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अजीत कुमार सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आई है और ये तस्वीर देखिए।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अजीत सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अजीत सिंह ने रामगढ़ विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और इस नामांकन समारोह में आरजेडी के कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह, जो अजीत सिंह के भाई हैं, वो भी मौजूद रहे। अजीत सिंह ने महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन अब बात करेंगे अजीत सिंह के बाद बेलागंज के उम्मीदवार की। बेलागंज से विश्वनाथ यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ वो सुरेंद्र यादव जहानाबाद के एमपी के बेटे भी हैं। इन्हें सिंबल मिल चुका है। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंबल मिल चुका है। लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेकर, हाथ में सिंबल लेकर विश्वनाथ यादव जो है वो बेलागंज रवाना हुए कल देर रात। तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है बेलागंज के उम्मीदवार की, महागठबंधन के उम्मीदवार की, और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में विश्वनाथ यादव हैं। और इनके अलावा अगर बात करें तो इमामगंज सीट के उम्मीदवार राजेश माझी को भी जो है वो टिकट मिल चुका है और इसके बाद औपचारिकताएं जो होती है वो सब पूरी कर ली गई है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के हाथों उन्हें सिंबल भी मिल चुका है। तो ये तमाम वो तस्वीरें जो बिहार के सियासत के लिहाज से एक अहम और बड़ी तस्वीर है। लेकिन अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इन सीटों पर गणित कैसे बिगड़ने जा रहा है, खेल कैसे होने जा रहा है। देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार तरारी में राजू यादव हैं, जिन्होंने अपना नामांकन किया है। और इस क्षेत्र के लिहाज से अगर देखें तरारी में, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका वो बन सकते हैं। एक और जहां विशाल प्रताप जो बेटे हैं सुनील पांडे के, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन प्रशांत किशोर यहां एक बड़ा खेला करते नजर आएंगे। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में एंट्री से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तरारी में प्रशांत किशोर का खेला जो है वो भाजपा के लिए ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि राजू यादव मैदान में हैं, जनरल एसके सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं टिकट पर जनसुराज के, विशाल प्रताप जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। तो राजू यादव की राह में एक बड़ा रोड़ा जो है वो बनने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो विशाल प्रताप के लिए ही मुश्किल प्रशांत किशोर बन गए हैं। लेकिन अभी तो कहे कि जान झोंकना बाकी है, अभी जान झोंकना वास्तव में बाकी है। अजीत सिंह जो रामगढ़ के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार के सियासत में कई तरह की बातें चल रही हैं कि ये जगदानंद सिंह के बेटे हैं और जगदानंद सिंह ने अपने दोनों बेटों को सेट किया है। देखिए, अजीत सिंह जो है वो वर्तमान समय में अगर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो जेडीयू से आए हैं आरजेडी में, यही वजह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अजीत कुमार सिंह के राह में रोड़ा, अजीत कुमार सिंह के राह में रोड़ा नजर नहीं आ रहा है। रामगढ़ में माहौल राजद के पक्ष में बेहतर बना हुआ है। इसके अलावे बेलागंज में भी स्थिति राजद की मजबूत है। इमामगंज में माझी की बहू भी मुश्किल में नजर आ रही है। आपको गणित क्या समझ में आ रहा है? आप किस देखते हैं किस नजरिए से बिहार के उपचुनाव को? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।